देखते हैं 2022 में आया डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जिसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। क्वेश्चन को देखो तो माइनस पाई से पाई 3 sin x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। तो जैसे हम माइनस पाई टू पाई देख रहे हैं तो माइनस a टू a, यानी यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए? इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी। अगर ये फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 टू a f x dx। अगर ये पूरा एक ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर दोगे कि भाई f माइनस एक्स जैसे यहां पर लगाओगे चेक करने के लिए, ये फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो मतलब आप नहीं बता पाओगे कि इवन है या ऑड है, क्योंकि फंक्शन रहना चाहिए सेम, या तो f x आना चाहिए या माइनस f x आना चाहिए। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है होल स्क्वायर को ओपन करना। होल स्क्वायर को ओपन करना तो माइनस पाई टू पाई एज इट इज, और अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 3 6 2 12 साइन x dx। ठीक है ना। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेना है। माइनस पाई टू पाई 9 को बाहर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर x dx, और 12 को मैं पहले लिख लेता हूं 12 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx एंड प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। लिमिट है हमारी माइनस पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई। क्लियर है? ठीक है ना। अब जरा यहां पर चेक करो, साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप चेक करोगे इवन और ऑड के लिए तो आप यूज करेंगे f माइनस एक्स। तो आपने कहा f माइनस एक्स यानी ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बट आफ्टर द स्क्वायर ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स यानी एफ एक्स ही आ गया। अगर एफ एक्स आ गया तो ये फंक्शन कौन सा हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 इंटू 0 टू a यानी 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। ये तो हमने चेंज कर लिया पहला। अब दूसरे पर आओ, अगर साइन एक्स को आप चेक करोगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालो तो ये बन गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर आ गया, सॉरी एफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, यानी ये फंक्शन ऑड हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0। तो ये यहीं पर खत्म हो गया, 0 इंटू 12 0। अब फाइनली हमारे पास बच गया 4 इंटू माइनस पाई टू पाई dx। क्लियर है? अब इसमें तो कोई इवन ऑड लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब बात करें भाई साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे, ये बन गया 9 2 18 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट हो गई माइनस पाई टू पाई। ठीक है ना। 2 को बाहर लाते हैं, 2 9 जा 18, ये 9 हो गया कैंसिल आउट। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहां लिमिट हम लगा लेते हैं 4 पाई माइनस माइनस पाई हो गया हमारा प्लस पाई। ठीक है ना। थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, जरा यहां पर आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां सिंप्लीफाई करूं तो अपर लिमिट हमारे पास क्या हो गई? पाई। ठीक है ना। पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है? 0 हो गया, और लोअर लिमिट जब सारी डालोगे तो 0 सिर्फ, यानी यहां पर बचेगा पाई। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 9 पाई। आंसर आ गया हमारे पास 9 पाई प्लस 2 इंटू 4 कितना आ गया? 8 पाई। तो फाइनल आंसर हमारा बन के आ गया 17 पाई। फाइनल आंसर कितना आ गया? 17 पाई।